वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश के कई जिलों में बरसे बादल, अगले 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जसपुर में भी यहां पर हल्की बारिश बीते दिन देखने को मिली। ऐसा नमी यहां पर युक्त हवाओं के आने के कारण हो रहा है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक अगले 48 घंटों में रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं सरगुजा संभाग में रात का पारा लगातार गिर रहा है। अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। अंबिकापुर में पारा 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो नॉर्मल से 4 डिग्री कम था। धान खरीदी की तिथि बढ़ाने का अब तक आदेश जारी नहीं, दहशत में किसान और अधिकारी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 31 जनवरी तक किया जाएगा, जिसके बाद धान की खरीदी बंद हो जाएगी। 1 नवंबर से जारी धान खरीदी के बीच मौसम में कई बार बदलाव आया है और बारिश भी हुई है, जिसका असर धान खरीदी पर भी पड़ा है। कई धान खरीदी केंद्रों में नमी आने की वजह से धान की खरीदी को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। मौसम में फिर बदलाव आ गया, जिसके चलते कई जिलों में हल्की एवं मध्यम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में धान खरीदी और भी प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। भोपाल में राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में ये अवार्ड दिया गया। भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा दी गई इस अवार्ड पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर खुशी जताई और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी की यात्रा रोकने को लेकर कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश सचिव अभिषेक कसार के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिषेक कसार ने बताया कि भारत देश में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा को जनता से मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गन्ना किसान। सूरजपुर में 6000 किसानों को नहीं मिल पाया पैसा, बेचने के लिए कारखाने में जद्दोजहद। सूरजपुर में स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना में गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। घाटे में चल रहे शक्कर कारखाने में पिछले करीब 40 दिनों से किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं हो सका है। शक्कर कारखाना प्रबंधन किसानों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए ऋण लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मां महामाया शक्कर कारखाने की मशीन में मामूली खराबी आने से प्लांट बंद हो जाता है। सोमवार को कारखाने के बिजली यूनिट में आई खराबी के कारण करीब यहां पर 24 से 30 घंटे किसानों को इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कारखाने के टरबाइन में खराबी के कारण कारखाना बंद हो गया था। वहीं मंगलवार को बेंगलोर से आई यहां पर इंजीनियरों ने इसे सुधारा, तब दोबारा प्लांट चालू हुआ। गन्ने की यहां पर क्रॉसिंग भी चालू हो जाएगी। प्रभु श्री राम के नाम निहाल में गूंजेगी हनुमत कथा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, चिंता ना करो, अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा धर्मांतरण। 5 दिनों तक हनुमान कथा करने यहाँ पर रायपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का एयरपोर्ट में भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान यहाँ पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। वहीं यहाँ पर आज सूर्य उदय हुआ और साथ ही सूर्यवंशी भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए। एक नई ऊर्जा का भारत में नया संचार है। अब यहाँ पर अखंडता, एकता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं। बलौदा बाजार में 5 लाख का गांजा बरामद। कार की तलाशी लेने पर मिला 50 किलो गांजा। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। बलौदा बाजार जिले के नवीन अमलीडीह रोड पर लग्जरी कार से 5 लाख रुपए का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने कार और 5 लाख रुपए के 50 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। वहीं गांजा तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया है। मामला गिरौधी थाना क्षेत्र का है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में ITBP ने लगाया शिविर। ग्रामीणों तक पहुंच रही है सरकार की योजनाएं।
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कटेमा में आईटीबीपी कैंप खुलने से था दशकों से नक्सल आतंक के साए में जी रहे ग्रामीणों को अब अनेक योजनाओं का भरपूर लाभ मिल पा रहा है। कैंप बनते ही आईटीबीपी के जवानों ने कटेमा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया और जरूरी दवाइयों का वितरण किया, जिससे काफी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। यह कार्यक्रम 40वीं वाहिनी के कमांडेंट अनंत नारायण दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। साथ ही कार्यक्रम का नेतृत्व कैंप कमांडर श्यामलाल भट्ट ने किया। गांव में खुलेआम तलवार लहराकर लोगों को दी धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आंध्र से एक टिके तहत की गई कार्रवाई। सूरजपुर जिले की चौकी खड़गवा पुलिस ने गांव में खुलेआम तलवार लहराकर लोगों को धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आंध्र से एक टिके तहत कार्रवाई की गई है। एसपीआई यहां पर कल्याण एलिसिला ने थाना चौकी प्रभारियों को माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मासूम की मौत का 9,000 रुपये में मां से सौदा। बलरामपुर में बच्ची को हार्ट अटैक, एसआई ने डराकर वसूले रुपये, बोला ज्यादा दूध पिलाया। बलरामपुर पुलिस ने मासूम की मौत पर भी रिश्वत वसूली। बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हुई तो सब इंस्पेक्टर ने ज्यादा दूध पिलाकर जान लेने का दोष मां पर ही मर दिया। इसके बाद 9,000 रुपये ले लिए। मामला सामने आने पर घूसखोरी के रुपये लौटाने पहुंच गया। अब इसका वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। रघुनाथ नगर बेतो गाँव निवासी संतोष कुशवाहा की 2 महीने की बच्ची की नवम्बर 2023 में यहां पर अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल वाटफनगर पहुंचे, जहां इलाज डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। फिर पुलिस ने अपर पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार हाईवा, 12 घंटे फंसे रहे चालक और परिचालक। बलौदाबाजार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां रेत से भरा तेज रफ्तार हाईवा दुकान में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि दुकान पूरी तरह से ढह गई और मलबे के बीच हाईवा फंस गया। वहीं वाहन में चालक और परिचालक पूरी तरह से फंसे हुए थे। पुलिस ने दोनों को 12 घंटे के जद्दोजहद के बाद बाहर निकालकर अस्पताल रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम वडगन में बीती रात यहां पर बड़ा हादसा हुआ था। छत्तीसगढ़ आपके उपाध्यक्ष सहित 250 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। एएलपी कभी विलय विधानसभा चुनाव में खिलाफ लड़े, लोकसभा में मिलकर करेंगे काम। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी सहित तमाम पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही अखंड यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा में विलय हो गया है। बीजेपी प्रदेश यहाँ पर प्रभारी ओम माथुर ने सभी को गमछा पहनाया। इस दौरान यहाँ पर ओम माथुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीतकर भाजपा बहुत यहां पर आगे जाने वाली है। आने वाले यहां पर 2 से 3 महीने में हमें और ज्यादा मेहनत करनी है और साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर कमल खिलाकर देश में फिर से एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कोंडागांव में 10 किलो का आईडी बम मिला, जवानों की बीडीएस की टीम ने किया डिस्फ्यूज। इधर 2 नक्सलियों ने भी किया आत्मसमर्पण। कोंडागांव जिले के बायनार थाना क्षेत्र में जवानों ने 10 किलो का आईईडी बम बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है। वहीं मर्दापाल थाना क्षेत्र में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिस पर पुलिस ने दोनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्राम यहाँ पर बायनार से जतर बेड़ा जाने वाली यहाँ पर कच्ची सड़क में आईडी बम लगा रखा है। सर्चिंग के दौरान बीडीएस की टीम ने 10 किलो का एक बम बरामद किया, जिसे यहाँ पर डिस्फ्यूज कर दिया गया है। साय कैबिनेट की बैठक आज, मोदी की गारंटी सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि बैठक में मोदी की गारंटी को पूरा करने पर चर्चा होगी। बता दी कि सत्ता में आती यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने गरीबों को आवाज देने की यहाँ पर वादे को पूरा कर दिया है और जल्द ही अन्य यहाँ पर वादों को पूरा करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट सत्र और साथ ही राजिम कुंभ को लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में सीएम साय और मंत्रियों के बीच धान की कीमत की अंतर की राशि का भुगतान और महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लग सकती है।
नजुल भूमि पर अतिक्रमण का खेल पार्ट 2। कांग्रेस नेता लाता है ग्राहक, एक पार्षद जमीन को बेच रहा, दूसरा घर बनाकर डील कर रहा। दंतेवाड़ा जिले के व्यावसायिक नगरी गीदम में शासकीय भूमि को अवैध तरीके से बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नगर पंचायत का एक कांग्रेस पार्षद शासकीय जमीन के पर टुकड़ों में बेच रहा है, जबकि दूसरा पार्षद शासकीय जमीन पर घर बनाकर डील कर रहा है। इसके लिए ब्लॉक स्तर का एक कांग्रेस नेता ग्राहक सेट करने का काम कर रहा है। डील होने के बाद मिले पैसों से यहाँ पर तीनों की बराबरी की हिस्सेदारी है। दरअसल नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा यहाँ पर जमीन दलाली का काम हुआ है। अटल आवास से शीतला माता मंदिर, गौठान और साथ ही क्रिकेट स्टेडियम जाने वाले यहाँ पर मार्ग पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। एक ही आकार के एक जैसा लगभग 100 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। कुछ आधे बने हैं तो कुछ को बनाने के लिए नींव खुद गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत ने दी जमानत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं समर्पण करने के बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था। बता दी कि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व सीएम यहां पर गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय पहुंचे थे। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी कार्यशाला, अंबिकापुर में फर्जी संगठन कर रहा था ठगी, प्रशासनिक टीम ने की कार्रवाई। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन ऑडिटोरियम में मंगलवार को युवा क्रांति नामक संगठन नामक संस्था द्वारा कैंप लगाकर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों को देकर उनसे प्रति व्यक्ति 1000 रुपये आवेदन और पंजीयन शुल्क जमा कराने के साथ ही ऋण राशि का 20% राशि सुरक्षा निधि जमा कराई जा रही थी। मामले की शिकायत मिलती है कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर संयुक्त प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर दबिश देकर फर्जी संगठन के लोगों को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा संचालित राजमोहनी भवन के ऑडिटोरियम को किराए में लेकर युवा क्रांति संगठन नामक संस्था द्वारा कैंप लगाया गया था। हसदेव जंगल बचाने बस्तर बंद, कोंडागांव में दिखा असर। आदिवासी समाज बोला वृक्षों की कटाई नहीं, हत्या हो रही है, जंगल को काट रहे हैं उद्योगपति। हसदेव जंगल काटने को लेकर बस्तर में आदिवासी समाज ने बंद का ऐलान किया, जिसका असर यहां पर कोंडागांव में भी देखने को मिला। जल जंगल जमीन के सहारे जीवन यापन करने वाले आदिवासी समाज ने कहा कि वृक्षों की कटाई नहीं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, जंगल को उद्योगपति काट रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी जल यहाँ पर जंगल जमीन के भरोसे हम आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। आज इन वृक्षों की कटाई की जा रही है। इन वृक्षों की कटाई से आदिवासी और मानव जीवन पर भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि जंगली पशु पक्षी के साथ ही अलावा पर्यावरण पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता टी राजा सिंह का बड़ा बयान, कहा धर्म परिवर्तन करने वालों को वोट डालने का नहीं दिया जाना चाहिए अधिकार। तेलंगाना के गोसमहल से विधायक टी राजा सिंह रायपुर पहुंचे, जहां टी राजा श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मन से हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। टी राजा सिंह ने धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बहुत धर्मांतरण कराया, लेकिन अब भगवतधारी सरकार आ गई है, धर्मांतरण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार से एंटी कन्वर्जन विंग बनाने की मांग की है। टी राजा सिंह ने कहा कि मेरे लिए राजनीति से पहले राष्ट्र है और अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर में आवाज उठाया जाएगा। भारतीय सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन, नारायणपुर में युवा 8 फरवरी से कर सकते हैं अप्लाई, 21 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। नारायणपुर में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना 8 फरवरी 2024 को इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी किया जाएगा। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से 21 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। राइस मिलर करवा रहे हैं धान की अफरा तफरी, एक केंद्र से धान उठाकर दूसरे केंद्र में खपाते पकड़ा ग्रामीणों ने प्रभारी और प्रबंधक गिरफ्तार, राइस मिलर की तलाश। सरकारी धान की खरीदी के बाद किस तरह इसकी अफरा तफरी होती है, उसका एक नया तरीका सामने आया है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक राइस मिलर ने जसपुर जिले के एक केंद्र से 2 ट्रकों में धान उठवाया और रायगढ़ जिले के एक केंद्र में उसे खाली यहाँ पर करवाने लगा, मगर ऐसा करते हुए यहाँ पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया और प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। जांच के बाद इस मामले में यहाँ पर राइस मिलर समेत खरीदी केंद्र के प्रमुखों और वाहन चालकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है।
नेशनल सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव आज से सीएम साय करेंगे 2 दिनों की महोत्सव की शुरुआत। दिखाई जाएगी 44 फिल्में। नेशनल सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव आज यानी बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में करेंगे। आज सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक भी किए जाएंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के लिए अलग अलग सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। अमित जोगी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। लोकसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा। पार्टी के कार्यकर्ता कह चुके हैं भाजपा में शामिल हो जाओ भैया। जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये चर्चा मंगलवार को खूब हुई। दरअसल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया। खबर फैल गई कि अमित जोगी आज यहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि यहां पर अमित जोगी नहीं आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जरूर यहां पर भाजपा की सदस्यता ले ली है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। दुर्ग पुलिस ने 6 बाइक समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जब्त गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए। दुर्ग पुलिस ने अंतर जिला दोपहिया वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3.5 लाख रुपए की कीमत की 6 बाइक को जब्त किया। सभी बाइक चोरी की बताई जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ पर भड़की रेणुका सिंह। जल जीवन मिशन योजना का काम समय पर पूरा नहीं होने पर जताई नाराजगी। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वहीं बीते दिन यहां पर लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने यहां पर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को उसे यहां पर जल्द हल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रेणुका सिंह ने जनपद सभा कक्ष में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा की बैठक ली।